जो काम गुज़िश्ता 70 सालों से कोई हुकूमत ना कर सकी, वो काम सिर्फ और सिर्फ 5 सालों में अरविंद केजरीवाल ने कैसे कर दिया, आज के प्रोग्राम में देखिए। आपके अपने प्रोग्राम 4 स्टार कैफे में मैं हूं नवीद अंसारी। मैं हूं मसूद अहमद। मैं हूं अब्दुल मनान। मैं हूं यूसुफ बुखारी। आज हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे और बहुत ही हमारे दिल वाले हमसाए मुल्क इंडिया की हम बात करेंगे। नहीं, आपने दिल वाले क्यों कहा? दिल वाले हैं, वो हमारे दिल में रहते हैं। क्या है और आप दिल वाले कहीं जा रहे हैं? यार हमसाए हमसाए होते हैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। तो हम तो मोहब्बत रखते हैं ना। देखें, दो लोग होते हैं, एक नफरत करने वाले, एक मोहब्बत करने वाले। अब ये आप पे डिपेंड करता है इन दोनों में से आप कौन है। हैं तो हम मोहब्बत करने वाले, उधर भी हैं सर, उधर भी मोहब्बत करने वाले लोग छेड़ते रहते हैं हमें कमेंट्स में, हम भी छेड़ते रहते हैं, एंजॉय करते हैं। चिल क्या करें यार, एंजॉय किया करें। वहां एक बहुत ही लाजवाब शख्सियत, एक सहरंगेज शख्सियत अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अन्ना हजारे के साथ बहुत काम किया, वो एहतजाज करते थे कि भाई सियासत से कुछ नहीं होगा, सियासत सिर्फ गंद का नाम है, और वो सियासत को पसंद नहीं करते थे। और वो जाते थे और जाकर जहां नाइंसाफी होती थी वहां पे धरना दे दिया करते थे। इसके बाद फिर अन्ना हजारे का और इनका अरविंद केजरीवाल का ना एक इख्तलाफ हो गया। इख्तलाफ ये एक्टिविस्ट थे बहुत ही और यंग थे। अरविंद केजरीवाल जो है वो स्टडी के हवाले से एक क्वालिफाइड इंजीनियर भी है, और सिविल एग्जाम्स क्लियर करने के बाद ये असिस्टेंट कमिश्नर भी अपॉइंट हुए इनकम टैक्स में। और इंडिया में अगर आप इनकम टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर, उसके बाद फिर आप कमिश्नर बन जाते हैं, तो इसका मतलब है आप सोने की कान पर बैठे हुए। अगर आप बेईमान हैं, अगर आप रिश्वतखोर हैं, तो ये बेस्ट पोस्ट है आपके लिए, क्योंकि अमीर लोगों के घरों पे छापे मारना, सीबीआई आपके साथ होती है, सपोर्ट करती है आपको, जैसे यहाँ FIA के सपोर्ट करती है नैब को। तो वो उस पोस्ट को भी उन्होंने रिजाइन कर दिया सिर्फ इसलिए कि वहां पे बेईमानी के और करप्शन के अलावा कुछ नहीं था। तो ही वाज बाय नेचर वेरी नीट एंड क्लीन एंड ऑनेस्ट पर्सन। बिल्कुल, जो उसने प्रूफ किया अपनी लाइफ में। देखिए ना, लाइफ स्ट्रगल होती है। अन्ना हजारे की ट्रेनिंग ने असरात तो डाले, मगर एक जगह इख्तलाफ हुआ कि अरविंद केजरीवाल का ये मौकफ था कि भाई हमें सियासत में जाकर ईमानदारी की बुनियाद डालनी चाहिए, बाहर रहकर सिस्टम से हम सिस्टम ठीक नहीं कर सकते, जैसे इमरान खान कहता था। बिल्कुल, यहाँ पर ये बड़ी सिमिलैरिटी है। और फिर करप्शन के अगेंस्ट होना, रिश्वत को नापसंद करना, ये भी सिमिलैरिटी है। बिल्कुल, सोशल मीडिया का प्रॉपर इस्तेमाल करना, ये भी सिमिलैरिटी है। आजकल बड़े वायरल हैं। मगर जो फर्क था वो ये कि जब मौका मिला सन 2012 में, सिर्फ 49-50 दिनों के लिए, 2 महीनों के लिए भी नहीं, तो केजरीवाल ने सिर्फ उतने से ड्यूरेशन में एज ए चीफ मिनिस्टर चेंज द होल सीन। अब हम तेजी से ना उस तरफ आ जाते हैं जो आज का मौजू है। हम ये कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं केजरीवाल का अपने प्रोग्राम में 4 स्टार कैफे में? सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के लोगों को जो अच्छी चीजें हैं वो वहां से जरूर इंस्पायर होकर कॉपी करनी चाहिए, कहीं से भी। और आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय द गुड वर्क्स। बिल्कुल। नंबर 1 सीखने वाली बात 4 स्टार कैफे में मैं ये बता रहा हूं, और वो ये है कि आपको मुंह जबानी नहीं, प्रैक्टिकली आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर, आपको ग्राउंड रियलिटी के साथ इंप्लीमेंट करके रिजल्ट लेकर केजरीवाल की तरह दिखाना चाहिए। देखो ये होता है रिजल्ट। हैट्स ऑफ टू यू। बिल्कुल, आप जहां के भी हैं, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन आपने एक अच्छा काम किया, वी अप्रिशिएट दैट। ऐसे ही एक्सीलेंट। जिस वजह से वो बंदा सेम काउंट से भी ज्यादा अच्छी पॉपुलैरिटी के साथ दोबारा, जबकि मुकाबले पर कांग्रेस इतनी स्ट्रॉन्ग, मुकाबले पर बीजेपी और मोदी मीडिया और मोदीइज्म सारा, और अजीत डोवल एंड कंपनी और उम्मीद कुमार, आप जानते हैं ना सब लोगों को जिन्होंने पूरी दुनिया को अजाब में डाला हुआ है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, ईरान हो, चीन हो, बीच में रगड़ा पाकिस्तान, कौन लोग हैं? बिल्कुल ऐसे। उनके बीच में एक आदमी असिस्टेंट कमिश्नर रिजाइंड, सादा कपड़े पहनने वाला काला आदमी, बकॉल देम इन्वर्टेड कॉमर्स में, काला आदमी और फटे पुराने कपड़े पहनने वाला आदमी, आम आदमी उसने नकील डाल दी, उसने नथ पहना दी उन लोगों को। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है अपने इन्हीं उस पर असूल पर रहते हुए वो मजीद 4 स्टेट से वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आई होप, मुझे लगता है कि बहुत टफ टाइम देंगे, बहुत टफ टाइम देंगे।
पॉसिबली एक दो आप रियासतों ठीक कह में रहे हैं, मजीद जो हकायक आपने बताए हैं इससे साबित होता है कि वाकई वो टफ टाइम अभी बिल्कुल हकायक सही। तो देखें आगे। आप ये देखिए कि उन्होंने आते ही ये नारा लगाया कि जनाब मैं करप्शन को खत्म कर दूंगा और यहाँ पे पैसा बहुत ज्यादा है। आज तक 70 साल में कभी भी वो रिजल्ट सामने नहीं आए। हम ला सकते हैं क्योंकि अब तक करप्शन हो रही है। हम सिर्फ उस करप्शन को रोक कर उस पैसे को सही इस्तेमाल करेंगे तो खुद ब खुद काम हो जाएंगे। उन्होंने तमाम हॉस्पिटल्स के साथ साथ 79% नए हॉस्पिटल्स कायम कर दिए। जितनी तस्वीरें आप देखते हैं उन्हें मत देखें। वो एक स्कूल की बना ली, 2 स्कूलों की बना ली, वो एक बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप वो फिगर्स देखें जो कि आपका अमेरिकन मीडिया जो है, मनीला ट्रंप आई और उन्होंने विजिट किया उन स्कूल्स को जी। आप ये देखिए कि जो 70 साल में कभी नहीं हुआ और आज तक नहीं हो सका कि किसी भी रियासत का, किसी भी स्टेट का और किसी भी उनके सूबे का रिजल्ट 56%, 50%, 49% से ऊपर आ सके। वहां पे 99% रिजल्ट देती है दिल्ली, एंड फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। और ये एजुकेशन की बात कर रहे हैं जी, एग्जैक्टली एजुकेशन सेक्टर में उस बंदे ने स्कूलों को इतना रिवाइज कर दिया, टोटल इंग्लिश। वो बड़े मजे से अब हंस के बोलता है, कहता है कि मेरे स्कूल के बच्चे, दिल्ली के स्कूल के बच्चे अंग्रेजी ऐसी फरफर बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आती। आप देख रहे हैं जी। तो ये बहुत ही अमेजिंग, एक मैंने बल्कि क्लिप देखा है कि एक बच्चा एक बहुत ही टेक्निकल किस्म के प्रोजेक्ट के ऊपर प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो वजीर मुस्कुरा के कहता है कि यार हम तो अपनी सियासत में रह गए और देखो दिल्ली के बच्चे कहां से कहां पहुंच गए। तो दिल्ली ने प्रूफ किया, मोहल्ला क्लिनिक के कॉन्सेप्ट दिया उसने, वहां पर बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद फिर उसने पॉल्यूशन पर बहुत ज्यादा काम कर रहा है, पॉल्यूशन टावर्स लगाए हैं बहुत सारे उसने, वाईफाई और मुख्तलिफ कैमरास लगाने के बाद वहां पर क्राइम रेट नीचे आया है, जो फिगर्स हमारे सामने आते हैं। आधार कार्ड का वो जो आधार कार्ड उसने स्टार्ट किया, और एक और काम उन्होंने किया है कि एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। वो ये किया केजरीवाल ने कि जी मैं ये जो दफ्तर है ना, सरकारी दफ्तर, ये बंद कर रहा हूं, यहां पर आम लोगों को नहीं आना चाहिए। आप फोन करेंगे 1177 जो नंबर उसने दिया है कि जनाब आपका नुमाइंदा आपके पास आएगा, आपसे आप कहेंगे रात 12 बजे आओ, वो रात 12 बजे आएगा कि भाई मैं दिन में मजदूरी करता हूँ, छुट्टी वाले दिन तुम्हारी छुट्टी मेरी छुट्टी होती है, रात 12 बजे मैं फारिग होता हूँ, तुम उस वक्त आओ। वो उस वक्त आएगा, कागजात वो कहेगा तैयार रखना, वो लेके जाएगा, फिर पहुंचाने का भी वक्त पूछेगा, फिर उस पर पहुंचा के जाएगा। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एक फलाही रियासत के होने चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये चीजें इसी तरह वो उनकी एक एम्बुलेंस पार्किंग का एक कॉन्सेप्ट है उनका, बिल्कुल है कि जगह जगह पे उन्होंने ऐसी पार्किंग्स बनाई है जहां पे सिर्फ एम्बुलेंस खड़ी हो सकती है। बिल्कुल है। महिलाज को, यानी कि जो खवातीन है, उनको 1000 रुपए जो है वो फंड देते हैं, और उसका रीजन उन्होंने निकाला कि इसे घर नहीं चलेगा, बट एक गरीब औरत अपने बच्चे के लिए दूध ले जाएगी, एक लड़की अपने कॉलेज आने जाने का खर्चा निकाल लेगी, कुछ पॉकेट मनी मिल जाएगी। अच्छा, जो ओल्ड एज लोग हैं उनको 1000 क्यों दिया है कि बाप से मांगते हुए थोड़ा सा बाज का वो होता है, तो चलो 1000 जेब में जाता रहेगा, जो छोटा मोटा दिल कर रहा है एक सीनियर सिटीजन का वो कर लेगा। उसकी सोच इस तरह से है। आप ये देखिए कि बिजली का बिल 200 यूनिट्स जो हैं वो वहां तक के जितनी भी फैमिलीज हैं उनको उन्होंने, वो अगर 200 से कम यूनिट है ना आपके तो जीरो है बिल, बिल आएगा ही नहीं, बिल नहीं आएगा, बिल आएगा जीरो का आएगा, वो फिर दिखाता भी है ना, केजरीवाल ने दिखाना भी लग के नहीं आता वहां पे। नहीं यार, वो एक और ये भी बहुत ही अच्छा यार, हमारे पास उधर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस नहीं होते। अच्छा, एक उधर बिल के अंदर इनकम टैक्स नहीं लग गया था, आता है। ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान इंडिया के ना बहुत सारे मामला थाने के, वापडा के, रेलवे के मिलते जुलते हैं। वहां पे भी बिजली के बिलों में एक्स्ट्रा फ्यूल चार्जेस डाले जाते हैं, नाम का फर्क होता है। ये वो मजबूरी है। देखें, ऑयल इस्तेमाल करना आपकी मेरी मजबूरी है, बिजली इस्तेमाल करना आपकी मेरी मजबूरी है। हुकूमतें अपने टैक्स इसी में घुसेड़ के यहीं से निकाल, और इंडिया कोई इजी वहाँ की पॉलिटिक्स को इजी नहीं है, हमसे ज्यादा मुश्किल है, हमसे ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा पार्टीज हैं, ज्यादा बड़ी आबादी है, ज्यादा लोग हैं, और कल्चर सेम है। कल्चर सेम है। पाकिस्तान का उतना बड़ा वो सर्कल पॉलिटिक्स का नहीं है, ना उतनी आबादी है, ना हो सकता है। उसके बावजूद भी जो हमारे पे मुसल्लत हुआ है ना जिसकी हम जो टीवी पे आता है और हम उसकी फीस भरते हैं। आज जिक्र करने का ना एक ही मकसद था कि ये वो सारे काम जो पिछले 5 साल में करने के बाद शानदार तरीके से फिर से गवर्नमेंट बनाई है केजरीवाल ने, ये सारी वो वादे थे जो हमारे खान साहब ने भी किए और वक्त वेस्ट कर दिया और वो काम नहीं किए। जी, केजरीवाल को आप देखें ना, वो
90% प्लस सीटें मिली हैं, जो मर्जी कानून पास करवा ले। सर यार, वो ये सादा resign कपड़ों कर में देता घूमता ना। है। हैं? इसको हमारे हमें नहीं इमरान चाहिए खान था। रिजाइन कर देते, कहते हैं मैं इसको- 90% सीटें दो, फिर हम वो बैठ तो फिर हम वो तो This पहले is true, कह और ये बात उसे कहनी चाहिए कहनी थी। चाहिए थी और ये उसे, पहले बिल्कुल। साल में ही कह देते, लेकिन वो उस पहले वक्त से साल पे हुकूमत ही ना बनाता सर, वो उस टाइम दोबारा इलेक्शन करवाता। बिल्कुल सही कह। नहीं फायदा देखिए, नहीं था इस नहीं, वो हुकूमत को। अब एक मीम पिछले हुकूमत दिनों तो यार, बनानी थी यार। एक हाँ। पिछले दिनों मीम आई हुई थी कि हमारे वजीर आजम साहब अगर एक दौरा कर लें तो पूरी कौम बच सकती है। और वो दौरा कौन सा दौरा? दिल का दौरा। मुझे तो ये मीम अच्छी लगी थी कि पहला 1 साल तो लगा खान साहब को ये यकीन करने में कि मैं वजीर आजम बन गया हूँ। दूसरा साल उन्हें ये समझने में लगा कि अच्छा वजीर आजम बनने के बाद करना क्या होता है, बस फिर और कर उसके लिया। बाद तीसरा साल इस चीज में गुजर गया कि अच्छा जो करना होता है वो करने नहीं दिया जाता। ये तो खैर बातें हैं जी कि करने नहीं दिया जाता। अगर हाँ। मर्जी हो तो सेनेट से बिल पास हो जाते हैं, सीटें हाँ। कम भी हो। केजरीवाल का क्या फिर नाम था केजरीवाल का उसका? फिर आ गया नहीं, विक्रम। उसका जो हमारे मुल्तान में एक बंदा आया था, नसीम सादिक साहब, नसीम हाँ, साहब। उन्होंने सादिक कैसे साहब। अफरा तफरी फैलाई थी यहाँ पे आके। ये सारी बातें केजरीवाल का कंक्लूजन मैं आपको देता हूँ कि हम्म। उसने ये कहा कि एक ही चीज है जो मैं लेकर आऊंगा। वो पंजाब के इलेक्शन में मैं देख रहा था, उन्होंने ये कहा, कहते हैं कि वो मैं लेकर आऊंगा नीयत। कहते हैं हुकूमतों के पास पैसा भी होता है, सोर्सेज भी होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, प्लानिंग भी होती है, अफसरान भी, सब कुछ है। सिर्फ नीयत अगर कर लो तो काम हो जाएगा। और पिछली हुकूमतें 70 साल में क्यों नहीं कर सकी? नीयत के ना होने की वजह से। हाँ, दिस इज वेरी सिंपल। वो कहते हैं ना कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बिल्कुल। इसी के साथ मेरी तो बात हो बिल्कुल। गई है। इजाजत लें। ओके, इजाजत इजाजत लें। लें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।